Hello students, this is GS Bajaj, a representative of Shijoti Educational Group. I hope you all are doing very well. In this video, we are going to continue chapter 2, acids, bases and salt. First part, it is already uploaded on the YouTube. We are going to start part 2 of chapter 2, acids, bases and salts. For this, you are to take out your NCERT book and keep pencil in your fingers. Underline every line which I am going to teach you. So we are going to continue chapter 2, acids, bases and salt. So you are to take out your science book. Page number 25. We are going to discuss the topic which is present at the page number 25. First question arises, how strong are acid और base solution? हमें कैसे पता पड़ेगा कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे पता पड़ेगा. विल डू विद द हेल्प ऑफ पीएच. कैसे पता पड़ेगा हमें? पीएच के द्वारा. पावर ऑफ हाइड्रोजन. पीएच से हम ये पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है. एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बेसिक सॉल्यूशन है तो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या सॉल्यूशन न्यूट्रल है. सो विद द हेल्प ऑफ पीएच. पीएच मीन्स एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, what is the full form of pH? It is power of hydrogen. pH की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन. पेज नंबर 25 पे पावर ऑफ हाइड्रोजन लिखा है, जिसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. P मीन्स पोटेंस. पोटेंस मीन्स पावर. P मीन्स पोटेंस एंड पोटेंस मीन्स पावर. The P in pH stands for potence and potence means power. So पीएच की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. अगर पीएच 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक है, और पीएच अगर 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है. इसके लिए हम एक पीएच स्केल बनाते हैं. व्हाट इज पीएच स्केल? अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड द पीएच स्केल. एक ऐसा स्केल जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को मेजर करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? पीएच स्केल. अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अगर ज्यादा है तो उसकी पीएच कम है. अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अगर ज्यादा है तो उसकी पीएच कम है, और पीएच अगर कम है तो वो सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है. क्लियर? हर एक सॉल्यूशन में अगर वो एसिडिक है तो उसमें H प्लस आयन होंगे, H प्लस आयन उसमें ज्यादा होंगे और OH माइनस आयन उसमें कम होंगे. तो H प्लस आयन अगर ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है. क्यों? क्योंकि H प्लस आयन अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसकी पीएच कम होगी, और पीएच अगर उसकी कम है तो वो सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है. So what is pH scale? A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called the pH scale. pH तो एक वैल्यू है. अब ये कैसे पता लगेगा कि pH ज़्यादा है या कम है? इसके लिए हम यूज़ करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर. What is यूनिवर्सल इंडिकेटर? बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 25 पे, उसको आपको अंडरलाइन करना है. What is यूनिवर्सल इंडिकेटर? It is a mixture of several indicators. यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर बनाया जाता है, विच इज यूज्ड टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स विच शोज डिफरेंट कलर्स एट द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगी तो वो अलग अलग कलर शो करेगा. क्लियर? तो व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर?
It is a mixture of several indicators. It is a mixture of several indicators which shows different colors at the different concentration of H plus ion. Clear? So universal indicators, which is a mixture of several indicators, shows different colors at different concentration of hydrogen ion in a solution. तो कैसे पता लगा सकते हैं हम कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है विद द हेल्प ऑफ पीएच. पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन. अंडरलाइन करेंगे आप पेज नंबर 25 पे. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? इट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन. अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक है. अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक है. और पीएच की वैल्यू अगर 7 है 7 है तो न्यूट्रल है. पीएच की वैल्यू, इफ पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक है. अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक है. और पीएच की वैल्यू 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है. पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन. द P in pH scale stands for potence in German. pH में P stands for potence. Potence means power. Potence means power. So pH is power of hydrogen. Now in board questions, board exam में question आता है, what is pH scale? The scale which is used to measure concentration of H plus ion. बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, a scale which is used to measure concentration of H plus ion. उसको अंडरलाइन कीजिएगा आप. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale. ऐसा स्केल जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर सकें H प्लस आयन की, उसे बोलेंगे pH स्केल. अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज्यादा है तो उसकी pH कम होगी. अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज्यादा है तो उसकी pH कम होगी. और pH कम होगी तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा. तो एसिड सॉल्यूशन में pH 7 से कम होती है. एसिडिक सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज्यादा होती है. अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो pH कम होगी और वो सॉल्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स. इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. अंडरलाइन करेंगे आप बुक में पेज नंबर 25 पे. इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स विच शोज डिफरेंट कलर्स एट द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. अगर कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है तो अलग अलग कलर शो करेंगे. सो व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स विच शोज डिफरेंट कलर्स एट द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. तो pH स्केल के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर को एक पेपर पे पोर किया जाता है. तो वो जो पेपर होगा उसको हम बोलेंगे pH पेपर, विच इज मेड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर. उस पेपर से हम पता लगाएंगे कि pH कितनी है या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या कम है. तो आप देख सकते हैं अगर pH 4 है तो रेड कलर आएगा. सपोज pH अराउंड 7 है तो ग्रीन कलर आएगा. तो बाय गेटिंग द कलर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ pH. क्लियर? सपोज कीजिए ब्लू कलर है या डार्क ब्लू कलर है तो उसकी pH कितनी है? 10. तो कलर से हम पता लगा सकते हैं कि उसकी pH कितनी है. pH वैल्यू 4 5 से कम है. तो अगर pH वैल्यू कम है तो उसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी. और कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा. तो जिसकी pH कम है वो ज्यादा एसिडिक है. सिमिलरली अगर pH 7 से ज्यादा है, जैसे ये 8 9 10, इनकी pH 7 से ज्यादा है तो ये बेसिक सॉल्यूशन है. और अगर pH की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे 10 है यहां पे, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा. 8 है तो वीक बेसिक होगा. देखिए आप, ये अगर आप 7 से pH की वैल्यू कम होती है तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी. अगर pH की वैल्यू
7 से कम होती जाती है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीज होगा और एसिडिक सॉल्यूशन और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। 7 पे न्यूट्रल सॉल्यूशन, अगर pH 7 है तो क्या होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन। pH अगर 7 से कम है तो एसिडिक सॉल्यूशन। pH अगर 7 से ज्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन और यू कैन राइट एल्केलीस सॉल्यूशन, एल्केलाइन सॉल्यूशन। 7 से ज्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिक्रीज होती जाएगी और OH माइनस इंक्रीज होते जाएंगे और जैसे जैसे OH माइनस इंक्रीज होते जाएंगे तो बेसिक सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेसिक बनता जाएगा। तो 8, 9 ये वीक बेसिस के लिए है, 13, 12, 13, 14 ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए। 0 इज फॉर वेरी एसिडिक। 0 किसके लिए? वेरी एसिडिक, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। 14 वेरी अल्कलाइन, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। H प्लस आयन बोले या H3O प्लस। H3O प्लस, H प्लस जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है वाटर के साथ तो वो H3O प्लस बना लेता है। तो वाटर में अगर H3O प्लस आयन या किसी सॉल्यूशन में H3O प्लस आयन अगर ज्यादा है तो उसकी pH वैल्यू कम होगी। अगर H3O प्लस आयन अगर ज्यादा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो उसकी pH वैल्यू क्या होगी? कम होगी और वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो उसकी pH वैल्यू कम होगी। जैसे 0 pH वैल्यू है तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा वो। न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH कितनी होती है? 7। अगर वैल्यू लेस देन 7 है, इसको मार्क भी कर लेंगे आप, अगर वैल्यू लेस देन 7 है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है और अगर मोर देन 7 है तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 0 इज फॉर वेरी एसिडिक, 14 is for very alkaline. Let's see another slide. Now, what is the important role of pH in our daily life? In plants and animals, what are the important things? Our body works within the pH range of 7 to 7.8. हमारी बॉडी की pH कितनी होती है? 7 to 7.8. लिविंग ऑर्गेनिम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। जो लिविंग ऑर्गेनिम्स होती है वो 5 to 7 के बीच में उनकी pH रहनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें एक्वेटिक लाइफ की, अगर रेन वाटर की pH अगर 5.6 से कम हो जाए तो उसको एसिड रेन बोलेंगे। और जब एसिड रेन रिवर्स में जाएगी तो रिवर का पानी भी एसिडिक हो जाएगा, इससे एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हमारी बॉडी की pH कितनी होती है? 7 to 7.8। जैसे हमारे ब्लड की pH होती है 7.4। लेट्स सी अनदर स्लाइड। व्हाट इज एसिड रेन? व्हेन द pH ऑफ रेन वाटर is less than 5.6. When the pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. और acid rain की वजह से क्या होता है? Monuments का कलर चेंज हो जाता है। Acid rain will destroy monuments like Taj Mahal. So they will destroy the Taj Mahal. So what is acid rain? जब रेन वाटर की pH 5.6 से कम हो जाएगी तो इसको एसिड रेन बोलेंगे। जब एसिड रेन ताजमहल पे गिरेगी तो उसकी चमक को वो कम कर देगी। क्लियर? एसिड रेन की वजह से ताजमहल की चमक क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। सो ड्यू टू एसिड रेन द मॉन्यूमेंट्स बिकम्स डार्कर। एज आई टोल्ड अर्लियर that due to acid rain the river water also becomes acidic. एसिड रेन की वजह से रिवर वाटर क्या होता है? एसिडिक हो जाता है। इससे एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्योंकि वी कैन हैव ओनली नैरो रेंज 5 to 7। अगर 5.6 से कम है तो वो एसिड रेन हो जाएगी और एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ द pH इन एवरीडे लाइफ। Now we'll discuss about pH of the soil.
पीएच ऑफ द सॉइल। एसिड रेन की वजह से सॉइल भी एसिडिक हो जाती है। अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गई तो जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी अगर सॉइल की पीएच अगर डिक्रीज हो गई थी। तो जब सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तो जो क्रॉप्स जो है, जो प्लांट्स जो है, उनकी रूट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो फार्मर्स क्या करते हैं फिर? फार्मर एड्स लाइम। उस सॉइल में एसिडिक बिहेवियर को कम करने के लिए उसको न्यूट्रलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइम। सो व्हेन पीएच लेवल ऑफ सॉइल इज टू एसिडिक देन फार्मर्स एड CaO और CaCO3, दे एड लाइम। क्लियर? सो जब रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो इसको एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन की वजह से मॉन्यूमेंट्स का कलर फीका पड़ जाता है, उनकी चमक कमजोर हो जाती है। एसिड रेन की वजह से एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। एसिड रेन की वजह से सॉइल में ज्यादा एसिडिक बिहेवियर बढ़ जाता है। इस वजह से जो क्रॉप्स की जो रूट्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो फार्मर्स क्या ऐड करते हैं? लाइम ऐड करते हैं। pH level in our digestive system. Now you will see this topic at the page number 27. As you know, our stomach, it produces acid. It produces HCl. HCl kills the bacteria and makes the medium acidic. HCl का रोल क्या है हमारे स्टमक में? It kills the bacteria and makes the medium acidic. हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है जो बैक्टीरिया को किल करती है और प्रोटेक्ट करती है हमारी स्टमक को। सो आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। लेकिन जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, जब इनडाइजेशन हो जाता है तो एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारे, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी। इससे हमें स्टमक में जलन फील होती है। So during indigestion, the stomach produces too much acid. जब indigestion होता है तो स्टमक बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हमें पेन होता है, इरिटेशन होता है। एंड दिस causes pain and irritation. To get rid of this pain, अब जब एसिड ज्यादा हो जाएगा, जब आपको स्टमक में पेन आएगा तो आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। डॉक्टर आपको क्या लिख के देगा? एंटासिड। जो डॉक्टर आपको टैबलेट लिख के देगा वो क्या होगा? एंटासिड। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज एंटासिड? एंटासिड विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। व्हाट इज एंटासिड? एंटासिड विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो जब एसिडिटी की वजह से आपको पेन होता है, इरिटेशन होता है, तो डॉक्टर आपको कौन सी टैबलेट लिख के देते हैं? एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। वो आपके स्टमक के जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब एंटासिड के रूप में आप बेकिंग सोडा ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास टैबलेट नहीं है तो आप क्या ले लें? बेकिंग सोडा। सो पीपल यूज bases, these are called antacid. And what are antacids? Antacids are used to neutralize the excess acid. These antacids neutralize the excess acid. एंटासिड के रूप में बेकिंग सोडा लिया जा सकता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। आप लिख लें वहां पे। एंटासिड के रूप में आप बेकिंग सोडा ले सकते हैं या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इट इज एन एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, इट इज ऑल्सो एन एंटासिड। अ माइल्ड बेस कौन सा है यहां पे? बेकिंग सोडा NaHCO3 is used for this purpose. So now let me show you another slide. pH change as the cause of tooth decay. जब हमारे माउथ की pH 5.5 से कम हो जाएगी इसे बोलेंगे टूथ डीके। जब हमारे माउथ की pH 5.5 से कम हो जाएगी तो इसे क्या बोलेंगे हम? टूथ डीके।
जो हम मिठाई खाते हैं, जो हम आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, तो उसके कुछ पार्ट्स हमारे दांतों में रह जाते हैं। वो वहाँ पे बैक्टीरिया उन मिठाई को, चॉकलेट्स को डिकम्पोज करके एसिड बनाते हैं। उस एसिड से अगर पीएच 5.5 से कम हो गई तो आपके टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टूथ डीके कब स्टार्ट होगा? टूथ डीके स्टार्ट्स इन आवर माउथ when the pH level of our mouth is lower than 5.5. टूथ डीके कब स्टार्ट होगा? जब pH लेस देन 5.5 हो जाए। क्लियर? तो ये भी आप अंडरलाइन कर लें पेज नंबर 27 पे। ये pH अगर 5.5 से कम होगी तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मिठाई खाने के बाद, आइसक्रीम या चॉकलेट खाने के बाद आप टूथपेस्ट से ब्रश करें। ब्रश क्यों करें? क्योंकि उस टूथपेस्ट में बेस है। उस टूथपेस्ट में क्या है? बेस है। उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब पीएच वैल्यू कम क्यों हो रही है? बिकॉज द बैक्टीरिया, जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया है, उन चॉकलेट्स को, मिठाई को क्या कर देगी? डिकम्पोज कर देगी। डिकम्पोज करने से एसिड बनेगा वो। सो बिकॉज द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, they produces acids by the degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. जब आप खाना खाते हैं तो जो पार्ट आपके दांतों में रह जाएगा, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे, उससे वो एसिड बनाएंगे, जिससे आपके माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाएगी और आपके दांत खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। इट इज कॉल्ड टूथ डीके। सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो खाना खाने के बाद आप ब्रश जरूर करें। नाउ लेट मी शो यू अनदर स्लाइड। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैमिली ऑफ सॉल्ट्स और पीएच ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट की पीएच, अगर एसिडिक सॉल्ट है तो पीएच 7 से कम होगी। अगर एल्कलाइन सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है तो पीएच 7 से ज्यादा होगी। और अगर न्यूट्रल सॉल्ट है तो पीएच कितनी होगी? 7। अगर एसिडिक सॉल्ट है तो पीएच 7 से कम होगी। अगर बेसिक सॉल्ट है तो पीएच 7 से ज्यादा होगी। और अगर न्यूट्रल सॉल्ट है तो पीएच कितनी होगी? 7। अब ये न्यूट्रल सॉल्ट बनता कब है? जब एसिड भी स्ट्रांग हो और बेस भी स्ट्रांग हो। सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रांग एसिड एंड अ स्ट्रांग बेस आर न्यूट्रल और उसकी पीएच कितनी होगी? 7। तो अगर व्हेन स्ट्रांग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रांग बेस देन इट फॉर्म्स न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर। उस न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच जो होगी वो 7 होगी। अगर एसिड स्ट्रांग है और बेस वीक है, अगर एसिड स्ट्रांग है और बेस वीक है तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा और उसकी पीएच क्या होगी? 7 से कम। अगर एसिड स्ट्रांग है और बेस वीक है तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा और उसकी पीएच 7 से कम होगी। सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7। जब एसिड तो वीक हो और बेस स्ट्रांग हो, जब एसिड क्या हो? वीक हो और बेस स्ट्रांग हो, तो उससे जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा और उसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी। स्ट्रांग बेस एंड अ वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर विथ पीएच वैल्यू मोर देन 7। लेट मी शो यू अनदर स्लाइड। अगर स्ट्रांग एसिड है और स्ट्रांग बेस है तो सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट और पीएच कितनी होगी? 7। स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस तो सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट और उसकी पीएच होगी 7 से कम। अगर वीक एसिड है और स्ट्रांग बेस है तो सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक और उसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट पीएच एंड द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ. So this topic you will get from the page number 25 to 27.
From the page number 28, we will discuss this thing in the next video. The family of salts we will discuss in the next video. Thank you very much. Please watch this video again and again. Have a wonderful day.